नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास की एक सबसे बड़ी पहेली के बारे में। एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जो हजारों सालों तक दुनिया की नजरों से पूरी तरह से ओझल थी। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मिला भी दें तो उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ी थी, और फिर वो अचानक गायब हो गई। ये सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। आखिर इतनी विशाल, इतनी एडवांस्ड सभ्यता बिना कोई सुराग छोड़े कहाँ जा सकती है? कैसे? तो इस खोई हुई दुनिया की कहानी ना इसकी शुरुआत से नहीं बल्कि इसकी खोज से शुरू होती है। और कमाल की बात यह है कि ये खोज किसी एक्सीडेंट से कम नहीं थी। देखिए, बहुत लंबे समय तक ना अंग्रेजों का मानना था कि भारत का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है, मतलब बस कुछ 100 साल ईसा पूर्व का। उनके लिए ये बस गांवों और खानाबदोशों की भूमि थी। लेकिन जमीन के नीचे जो सबूत दबे थे वो एक बिल्कुल अलग और कहीं कहीं ज्यादा पुरानी कहानी कहने वाले थे। एक ऐसी कहानी जिसने इस पूरी सोच को ही जड़ से हिलाकर रख दिया। सच्चाई ना धीरे धीरे परत दर परत सामने आई। सबसे पहले एक यात्री ने अपनी डायरी में कुछ अजीब से टीलों का जिक्र किया। फिर सालों बाद रेलवे लाइन बिछाते हुए मजदूरों को कुछ बहुत ही पुरानी ईंटें मिलीं। और फिर आखिरकार 1920 के दशक में जब खुदाई शुरू हुई तो जो मिला उसने भारतीय इतिहास को एक झटके में लगभग 2000 साल और पीछे धकेल दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सभ्यता आखिर कितनी पुरानी थी। खैर, एक बात तो साफ है, हड़प्पा सभ्यता कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं थी। ये तो हजारों सालों के विकास का नतीजा थी। एक सफर था ये, जो एक छोटे से गांव से शुरू होकर बड़े बड़े महानगरों तक पहुंचा। ये सब शुरू हुआ था लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में। यहाँ शिकारियों ने पहली बार खेती करना सीखा। फिर हजारों साल गुजरे और 3300 ईसा पूर्व तक लोग नदी के मैदानों में बसने लगे। और फिर आया इनका स्वर्ण युग 2600 ईसा पूर्व, जब ये छोटी छोटी बस्तियां तेजी से विशाल ऑर्गेनाइज्ड शहरों में बदल गईं। और इसी को आज हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। पर हड़प्पा के लोगों की असली पहचान उनके गांव नहीं बल्कि उनके शहर थे। ये समझिए कि आज के स्मार्ट सिटीज का वो प्राचीन रूप थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे महानगर, जिनकी प्लानिंग और इंजीनियरिंग देखकर आज भी दिमाग चक्कर चा जाता है। जरा इन खासियतों पर नजर डालिए। ये शहर ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे। नहीं, यहाँ ग्रिड पैटर्न में बनी सड़कें थी, एक जैसी पकी हुई ईंटें थी, और तो और दुनिया का पहला कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम भी यहीं था। सब कुछ, मतलब सब कुछ एफिशिएंसी और साफ सफाई को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल देखना है तो उनकी ईंटों को देखिए। हर एक ईंट एक बिल्कुल स्टैंडर्ड अनुपात में बनी थी। 1:2:4, मतलब ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का एक टेस्ट स्टैंडर्ड। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि यही एक जैसी ईंटें 13 लाख वर्ग किलोमीटर के इतने बड़े इलाके में मिली हैं। यह आज के फ्रांस, जर्मनी और स्पेन को मिला दें तो उससे भी बड़ा एरिया है। अब सोचिए, बिना फोन, बिना इंटरनेट के उन्होंने ये किया कैसे? यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। उनके इंजीनियरिंग का एक और नायाब नमूना है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ भी कहते हैं। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, इसे बिट्यूमेन यानी एक तरह के तार से वाटरप्रूफ बनाया गया था। और ये दुनिया में वाटरप्रूफिंग का सबसे पहला नोन एग्जाम्पल है। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। इतने बड़े, इतने वेल प्लान्ड शहर, इतना स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब देखकर तो यही लगता है कि कोई बहुत शक्तिशाली राजा रहा होगा, है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। हड़प्पा सभ्यता में एक चीज बिल्कुल भी नहीं मिलती, और वो है एक राजा। मिस्र में फराओ थे, मेसोपोटामिया में बड़े बड़े योद्धा राजा थे, लेकिन हड़प्पा के लोगों ने अपने पीछे न तो कोई आलीशान महल छोड़े, ना कोई शाही मकबरे, और ना ही अपने शासकों की बड़ी बड़ी मूर्तियां। कुछ भी नहीं। तो फिर शासन चलाता कौन था? क्या कोई पुरोहित राजा था, जैसा कि एक मशहूर मूर्ति को देखकर अंदाजा लगाया जाता है? या फिर अमीर व्यापारियों की कोई काउंसिल? या ये भी हो सकता है कि हर शहर अपना अपना एक अलग राज्य हो? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट्स के पास थ्योरीज तो कई हैं, लेकिन पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। भले ही हमें ये न पता हो कि राजा कौन था, लेकिन उनके शहरों की बनावट ही उनके समाज के बारे में बहुत कुछ बता देती है। शहर साफ साफ दो हिस्सों में बटा था।
पश्चिम में एक ऊंचा किलेबंद इलाका था जिसे गढ़ कहते हैं। शायद यहाँ शासक वर्ग या पुजारी रहते होंगे। और पूरब में था निचला शहर, जहाँ आम लोग, व्यापारी, कारीगर, मजदूर रहते थे। तो एक तरह का सामाजिक बंटवारा तो साफ दिखता है। करीब 700 सालों की तरक्की के बाद लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस महान सभ्यता का पतन शुरू हो गया। शहर धीरे धीरे खाली होने लगे और एक पूरा का पूरा साम्राज्य चुपचाप इतिहास के पन्नों में खो गया। पर ऐसा हुआ क्यों? कई दशकों तक कहानी ये थी कि बाहर से आए आक्रमणकारियों ने हड़प्पा के लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन आज की मॉडर्न साइंस कुछ और ही बताती है, और उसके हिसाब से असली विलन कोई इंसान नहीं बल्कि खुद हमारी धरती थी। हुआ ये कि एक विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले हिमालय में आए भूकंपों ने जमीन का ढलान ही बदल दिया। इसका असर ये हुआ कि जीवन देने वाली सरस्वती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और धीरे धीरे सूखने लगी। और बस इतना ही नहीं, उसी दौरान ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून भी कमज़ोर पड़ गया, जिससे भयानक सूखा पड़ा। अब जाहिर है, बिना पानी और खेती के लोगों के पास अपने शानदार शहरों को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये शहरों का अंत था, लोगों का नहीं। जैसा कि कहा जाता है, हड़प्पा के लोग मरे नहीं, वो एक जुझारू लोग थे जिन्होंने एक पर्यावरणीय आपदा का सामना करते हुए नष्ट होने के बजाय पलायन और अनुकूलन को चुना। वो गंगा के मैदानों की ओर चले गए और अपने साथ अपनी संस्कृति और अपना ज्ञान भी ले गए। और यही हमें इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर लाके छोड़ देता है, उनकी लिपि। हजारों चीजों पर ये निशान, ये प्रतीक मिले हैं, लेकिन आज तक इन्हें कोई पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए, अगर हम कभी इस कोड को तोड़ पाएं तो वो हमें अपने बारे में, अपने विश्वासों के बारे में और अपने अंत के बारे में क्या क्या बताएंगे। शायद इस खोई हुई दुनिया के सबसे बड़े राज आज भी इसी लिपि में बंद है।